दोस्तों अब है आपका डिस्क शेड्यूलिंग। इसमें हम कुछ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं, जैसे एफसीएफएस हो गया, एसआरटीएफ हो गया, स्कैन, सर्कुलर स्कैन, लुक, सर्कुलर लुक। ये टोटल 6 एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क कैसे दिखती है, मान लो क्या क्या होता है उसमें, बना लेते हैं। ओके, ये क्या है, प्लेटर्स है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, प्लेटर। एक प्लेटर पे दो सरफेस होते हैं। मान लो ये एक प्लेटर है, ये ऊपर पहला वाला सरफेस, नीचे दूसरा सरफेस। प्लेटर के ऊपर क्या होते हैं, आपके ट्रैक्स होते हैं। जैसे ये क्या ट्रैक्स है, ये क्या आपके ट्रैक्स हैं। सीओए मैंने पढ़ाया है, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इन ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। जो आपका डेटा है वो किधर, इन सेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है। ओके, और ये क्या है आपका, ये है आपका स्पेंडिल। इसको क्या बोलते हैं, स्पेंडिल। और ये जो अंदर है ये क्या, सेक्टर्स है, सेक्टर्स। और ये क्या है, ट्रैक। क्या है आपका, ट्रैक। और ये बड़ा जो प्लेट जैसा है ये क्या है आपका, प्लेटर। क्या आपका, प्लेटर। और और एक चीज और होती है जिसका नाम है आपका सिलेंडर। ये आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है आपके, सिलेंडर है। जितने ट्रैक्स होते हैं उतने, एक एक प्लेटर पे या बोल दो एक सरफेस पे जितने ट्रैक होते हैं उतने ही क्या आपके सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो और उसके साथ साथ आपने 3 इडियट में देखा है, जब वो उसका जो डायरेक्टर होता है वो 7 मिनट के लिए अपनी बियर्ड शेव के लिए जाता है, तो नहीं वो ओपेरा बजाता है सर, वैसे ही समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रीड राइट हेड होता है। ये ऐसे, ये क्या है आपका, रीड राइट हेड है। ये जो उठा के ऐसे रख देता है ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे डिस्क ऐसे घूमती रहती है, ऐसे उठा के रख दो तो गाना बजने लगता है, वैसे ही कुछ समझो। ओके, तो ऐसे कुछ आपकी डिस्क रोटेट होती है, डिस्क रोटेट होती है। ये क्या है आपका, आर्म असेंबली, आर्म असेंबली। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, या बोल दो आर्म, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या आपका, रीड राइट हेड है। ये क्या है आपका, रीड राइट हेड। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक डिस्क का, या बोल दो खाली डिस्क का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ओके, अच्छा, जो इसमें हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें जो मेजर हमारा काम होता है वो क्या होता है, सीक टाइम को कम करना, सीक टाइम को कम करना। तो ये सिलेंडर क्या होता है, ये सब एक जगह लिख लो पहले। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स बाई, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स ऑफ सेम रेडियस, ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस फ्रॉम ऑल सरफेसेस। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो जो भी ट्रैक आएंगे इस सिलेंडर के अंतर्गत हर एक सरफेस से, ठीक है, हर एक सरफेस से रेडियस क्या होगी, सबकी सेम होगी। ओके, अब नेक्स्ट है आपका डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। डन बाई, डिस्क शेड्यूलिंग डन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल IO requests arriving, arriving for the disk। अच्छा, डिस्क शेड्यूलिंग है क्या, डन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल IO रिक्वेस्ट। जो भी IO रिक्वेस्ट आती है उनको क्या करना है, शेड्यूल करना है।
अच्छा, अब आपके सीक टाइम क्या होता है, क्योंकि हर एक एल्गोरिदम में हमें सीक टाइम पे ही ध्यान देना है। सीक टाइम क्या होता है, इन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम seek time refers to the time it takes for the disk arm to move from one track to another, ठीक है, ऑन अ हार्ड डिस्क। जो ये आपकी आर्म है ना, इसको आप आगे पीछे मूव कराते हो ना, तो जब आर्म को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाते हो ना, तो वो जो टाइम लगता है ना, उसमें जो टाइम लगता है ना, एक ट्रैक से जब आप दूसरे ट्रैक पे मूव करते हो, उसमें जो टाइम लगता है वो क्या होता है, आपका सीक टाइम। जब आप अपनी आर्म को क्या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव कराते हो, ठीक है, तो उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम क्या होता है, आपका सीक टाइम। ओके, दिस इज, लिख लो यहाँ पे, दिस इज अ की कंपोनेंट of disk access time, which also includes rotational latency and transfer time। हालांकि इन दोनों टर्म की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सीओए में जरूरत थी, वहां पे हमने पढ़ाया था ट्रांसफर टाइम। ओके, आगे लिखो अंडरस्टैंडिंग seek time is crucial for optimizing disk scheduling algorithm and improve and improve improving sorry improving improving overall system परफॉर्मेंस। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सीक टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सीक टाइम इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड इंप्रूविंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। इस वजह से सीक टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। तो ये सारा थ्योरी हो गई। अब हम देखते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्या क्या एल्गोरिथम है? सबसे पहला है आपका FCFS, दूसरा है SRTF। इसका नाम क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो पहले सर्व होगी। SRTF क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तीसरा क्या है अपने पास, स्कैन, इसको हम लोग एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अगला है सी स्कैन, इसका मतलब सर्कुलर स्कैन। नेक्स्ट है अपने पास लुक, ठीक है, और 6 है अपने पास सी लुक, मतलब सर्कुलर लुक। तो ये अपने पास टोटल 6 एल्गोरिथम है जो हम कवर करने वाले। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा SRTF, तीसरा स्कैन या बोल दो एलिवेटर एल्गोरिथम। ओके, फिर है सर्कुलर स्कैन, लुक, सी लुक। ओके, ये सब बहुत इजी है, एक एक करके इनको खत्म करते हैं। ओके,
तो जैसे सबसे पहला है FCFS, और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी वो पहले सर्व होगी। ओके, तो मान लो इसमें टोटल अपने पास 200 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। कौन से? ये वाले 200 सिलेंडर्स हैं, 0 to 99। इसका क्वेश्चन कैसे किया जाए वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज 7 to 160, आपका 133, फिर आपका 160 के बाद क्या है? 33, फिर आपका 133, फिर आपका 14, फिर आपका 6 और फिर 180। ये आपकी रिक्वेस्ट है। और बोला है दी रीड राइट हेड जो है, या बोल दो आर्म, वो किधर है? इज एट 50। करंट टाइम पे किस पे? 50 पे। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? तो ऐसे एक लाइन खींच लो और जो भी रिक्वेस्ट दी गई है, पहले तो देखो कितने सिलेंडर हैं? 200। तो ऐसे लिख लो 0 to 99, ये सिलेंडर हो गए। और रीड राइट हेड आपका कहाँ है? करंट टाइम पे 50 पे है, इसको ऐसे लिख लो। फिर क्या करो, जो भी सारी रिक्वेस्ट है इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लो। तो 0 के बाद यहाँ पे कौन आएगा? 6 आएगा, फिर आपका 14, फिर आपका 33, हालांकि 50 हमने ज़्यादा दूर लिख दिया, 50 को पास ले आओ, यहाँ पे 50, फिर आपका 72, फिर आपका 133, फिर आपका 160, फिर आपका 180 और फिर आपका 199। हालांकि 199 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता है, ये 0 और 199 एक्सक्लूड होता है। हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट क्या है? ये 72, 160, 33, 136, 14, 6 और 180। टोटल कितनी रिक्वेस्ट है बताओ जरा? 7 रिक्वेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। और करंट टाइम पे रीड राइट आर्म आपका कहाँ पे? 50 पे। तो कैसे मूव करोगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले बोल सकते हो सर्व होगा, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट पहले सर्व होगी। तो 72 पहले आया, तो किधर जाओगे आप? अभी मान लो करंट टाइम पे आपका रीड राइट आर्म कहाँ पे है? 50 पे है। उसके बाद रिक्वेस्ट कौन सी आई? 72, तो आप 72 पे जाओगे। फिर कौन सी आई? 160, तो फिर आगे आ जाओगे यहाँ पे ऐसे 160। ओके, फिर 160 के बाद कौन आई? 33, तो ये है, यहाँ पे 33, तो आपको घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा 33। फिर आपका 133, तो यहाँ है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ऐसे। ओके, फिर क्या है? 14 है, तो 14 यहाँ है, तो आपको ऐसे आना पड़ेगा यहाँ पे। फिर क्या है? 6 है, 6 आगे ही है, तो यहाँ पे ऐसे आना पड़ेगा आगे। फिर क्या है? 180, तो यहाँ पे चल के आपको यहाँ 180 पे आना पड़ेगा। तो इसमें पूछा क्या जाता है? नंबर ऑफ हेड और सिलेंडर मूवमेंट्स, ये पूछा जाता है। कैसे निकालोगे? तो देखो सिंपल है। पहले क्या हुआ? 72 माइनस 50, इसको ऐसे लिख लो 72 माइनस 50। फिर 160 माइनस 72। फिर यहाँ से यहाँ तक आया 33 पे, तो 160 माइनस 33। ओके, प्लस फिर यहाँ से यहाँ आया कहाँ पे? 133 पे। बड़ा वाला हमेशा पहले लिखो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। 133 माइनस 33, फिर यहाँ से यहाँ आया यहाँ पे, ठीक है। तो 130, यहाँ से कहाँ आया? यहाँ पे 14 पे ना, तो 133 से 14 प्लस फिर आपका क्या आया? फिर आपका यहाँ से हम आ गए कहाँ? यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ आया, तो 14 माइनस ये क्या? 14 माइनस 6 प्लस फिर यहाँ से
यहाँ, तो ये क्या 180, 180 माइनस माइनस आपका 6, तो ये होंगे टोटल सिलेंडर मूवमेंट्स। इनको घटा बढ़ा के लिखो, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 635, ये आपके क्या है सिलेंडर मूवमेंट्स है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसी में कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अज्यूम फॉर वन सिलेंडर, assume for one cylinder movement disk head takes 0.5 millisecond, then total seek time। क्या बोला है, assume for one cylinder movement, टोटल कितनी सिलेंडर मूवमेंट है इतनी। assume for one cylinder movement disk head takes 0.5 millisecond, then total seek time। तो अपने पास टोटल सिलेंडर मूवमेंट है कितनी, इतनी 635, और एक सिलेंडर मूवमेंट का टाइम क्या है 0.5 मिली सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल 316 मिली सेकेंड्स, ये हो गया आपका सीक टाइम। अच्छा, अब जो FCFS आपने पढ़ा इसका एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज क्या है, एवरी रिक्वेस्ट gets a fair chance। दूसरा, नो इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट पोस्टपोनमेंट, ठीक है, पोस्टपोनमेंट, नो स्टारवेशन फॉर डिस्क रिक्वेस्ट। तो ये आपका क्या है एडवांटेज हो गया। सिंपल है, सबको फेयर चांस मिल रहा है, जो पहले आया वो पहले सर्व हुआ। दूसरी चीज पोस्टपोनमेंट इसमें नहीं है, ठीक है, और स्टारवेशन नहीं है फॉर डिस्क रिक्वेस्ट। डिसएडवांटेज क्या है इसका, क्या है भाई, डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज सीक टाइम, ठीक है, सीक टाइम को ये ऑप्टिमाइज नहीं करता है। दूसरा, मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, तो ये हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एडवांटेज किसके, आपके FCFS एल्गोरिथम के। नेक्स्ट है आपका SRTF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका SRTF, फुल फॉर्म क्या है इसका, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ओके। तो इसमें रिक्वेस्ट आप कैसे सर्व करोगे, तो इसमें जो क्लोजेस्ट, जैसे मान लो आपका रीड राइट हेड यहाँ पे, ठीक है, रीड राइट हेड मान लो यहाँ पे, तो जो सबसे क्लोज रिक्वेस्ट होगी, मतलब दोनों के बीच में क्या गैप निकालोगे, जो सबसे क्लोज होगा वो पहले सर्व होगा, ठीक है, वो पहले सर्व होगा। क्लोजेस्ट टू करंट पोजीशन, जो करंट पोजीशन से क्लोज होगा, जो रिक्वेस्ट क्लोज होगी पोजीशन फर्स्ट, वो पहले सर्व होगी। जैसे सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इज, किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है, 72, 160, 33, 130, 14, 6, 180, okay। The read write आर्म बोल दो, रीड राइट आर्म कहाँ पे है, मान लो आर्म इज एट 50,
और टोटल 200 सिलेंडर्स दिए हुए, 0 to 199। तो फिर से वही गेम, क्या करो, जो भी रिक्वेस्ट है इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाओ। पहले तो सिलेंडर लिख लिया करो 0 से 199। अब इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखो, तो 6, 14, 33, 50। यहाँ पे अपना रीड राइट आर्म है अभी करंट में 72, 130, 160, 180 और ये 199। ठीक है, ये अपनी रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो टोटल 0 to 199 सिलेंडर ये रिक्वेस्ट है। तो करंट में अभी रीड राइट जो आर्म है आपका वो कहाँ पे है, 50 पे है। तो करंट पोजीशन से जो सबसे पास होगा, वो रिक्वेस्ट पहले सर्व होगी। तो देखो 50 और 72 के बीच में गैप कितना है, 22 का। और 50 और 33 के बीच में गैप कितने का है, आपका 17 और 21। तो कौन सी रिक्वेस्ट पहले सर्व होगी, 33। गैप देखो, अब जैसे करंट टाइम पे रीड राइट आर्म कहाँ पे है, 33 पे, तो या तो ये वाली रिक्वेस्ट सर्व होगी या ये वाली। अब देखो पास में कौन सी है, क्लोज कौन है, 14 क्लोज है, क्योंकि 33 और 72 के बीच का गैप कितना है, बड़ा गैप है, और 33 और 14 के बीच का गैप छोटा है। तो सबसे पहले 14 सर्व होगा। ऐसे ही 14 यहाँ पे अपना रीड राइट आर्म करंट टाइम यहाँ 14 पे है, तो 6 सर्व होगा या 72। तो बीच का गैप देखो, 14 और 72 के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो 6 पहले सर्व होगा। अब घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि खत्म हो गई ना रिक्वेस्ट। तो अब आओगे 72 पे। अब आपका क्या, इधर तो रिक्वेस्ट खत्म ही हो गई है, तो मजबूरी में पूरा क्या, यहाँ तक आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप चाहो तो जैसे पीछे वाले में क्या आपने टुकड़ों में किया था, कि मतलब 72 माइनस 50 है ना, और फिर आपने 160 माइनस 72। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे 160, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो 160 माइनस 50 एक साथ लिख सकते थे पूरा। तो ये इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्शन अगर सेम है तो आप पूरा लिख सकते हो। 160 माइनस 50 इसको लिख सकते थे। जैसे आपने इसको 2 पार्ट में लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले आपने क्या किया, 72 माइनस 50 किया, फिर आपने 160 माइनस 72 किया। तो इसी चीज़ को आप पूरा एक बार में लिख सकते थे, 160 माइनस 50। तो अब देखना हम एक बार में यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम है, तो क्या नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स क्या होंगी, 218 होंगी। कैसे, निकाल के दिखाते हैं। कैसे, 50 माइनस 6 प्लस 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 क्या, 180 माइनस 6 कितना आएगा, 218। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बोल दे इफ वन सिलेंडर मूवमेंट टाइम इक्वल टू 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो टोटल सीक टाइम क्या होगा बताओ, टोटल सीक टाइम क्या होगा। अगर एक सिलेंडर मूवमेंट का टाइम इतना है, तो टोटल कितनी मूवमेंट है, 218 इंटू 0.5 मिली सेकेंड, क्या आएगा बताओ, 109 109 मिली सेकेंड, या बोल दो 109 मिली सेकेंड। तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें क्या होता है, करंट पोजीशन से जो सबसे क्लोज है रिक्वेस्ट वो पहले सर्व होगी। ओके, इसका एडवांटेज लिख लो। एडवांटेज में क्या आएगा आपका, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या आएगा, सॉरी, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीजेस, क्या डिक्रीजेस। फिर क्या आपका, थ्रूपुट इंक्रीजेस, अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, ओवरहेड। डिसएडवांटेज इसमें ये है कि आपको क्या एडवांस में ये कैलकुलेट करनी पड़ रही है, क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ठीक है, ओवरहेड जिसको क्या बोल रहे हैं, ओवरहेड टू कैलकुलेट
सीक टाइम इन एडवांस, जो आपको ये एडवांस में सीक टाइम कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये डिसएडवांटेज है। क्या है? ओवरहेड है। दूसरा, कैन कॉज स्टारवेशन फॉर अ रिक्वेस्ट if it has higher seek time। मान लो एक रिक्वेस्ट है, उसका सीक टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उसको स्टार्व होना पड़ेगा, वो स्टार्व हो जाएगी। सीक टाइम एज कंपेयर टू इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। अगला है हाई वेरिएंस ऑफ response time, high variance of response time as SSTF favors only some request। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके डिसएडवांटेज। इसमें ओवरहेड आपका है, क्यों है? क्योंकि आपको एडवांस में आपको सीक टाइम हर बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई अगर मान लो एक रिक्वेस्ट है, उसका सीक टाइम और रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उसको स्टार्व रहना पड़ेगा। और तीसरा उसमें क्या, हाई वेरिएंस है। एडवांटेज की बात करें तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीजेस, थ्रूपुट इंक्रीजेस। तो ये हो गया आपका एसएसटीएफ करो ना यार, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीपीयू शेड्यूलिंग थोड़ी है, डिस्क शेड्यूलिंग है ये। तो ये क्या होगा आपका एसएसटीएफ, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अभी गलती हो जाती, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है अपने पास स्कैन। ये सब बहुत इजी है, ये बिल्कुल क्या एलिवेटर की तरह काम करता है। स्कैन, इसको बोलते हैं एलिवेटर एल्गोरिथम, ठीक है। क्या होता है इसमें, सपोज द ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई 72, 160, 33, 130, ठीक है, 14, फिर आपका 6, 180, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आई हुई है। और रीड राइट जो आर्म है आपका, रीड राइट आपका आर्म, वो करंट टाइम पे कहाँ पे है, इज एट 50 पे है। और क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे, क्योंकि एलिवेटर एल्गोरिथम है, तो मूव किधर करना है, स्मॉलर वैल्यू की तरफ मूव करना है या लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करना है। ध्यान सुनना, क्योंकि ये एलिवेटर एल्गोरिथम है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि आपको लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करना है या स्मॉलर वैल्यू की तरफ मूव करना है। जैसे इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में, द आर्म शुड मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। आर्म जो आपकी रीड राइट आर्म है, वो किधर की तरफ मूव करेगी, लार्जर वैल्यू की तरफ। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले वही अपना पुराना गेम, मान लो 200 सिलेंडर्स है, ठीक है, 0 to 199। अब इसमें देखना ध्यान से, 0, 199, इसमें ये भी इंक्लूड होंगे, लेकिन 0 इंक्लूड होगा या 199 अभी देखना। रिक्वेस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लो, 6, 14, 33, 50, 72, 130, 160, 180। अभी करंट टाइम पे आपका रीड राइट आर्म कहाँ पे है, 50 पे, यहाँ पे। तो बोला है द आर्म शुड मूव, आपका जो आर्म है वो किधर की तरफ मूव करना चाहिए, टुवर्ड्स दी लार्जर वैल्यू। तो बताओ, ये तो छोटी वैल्यू, इधर छोटी वैल्यू है, इधर लार्जर वैल्यू है, तो आर्म ऐसे मूव करेगा और ये लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करता जा रहा है। और देखना, क्योंकि एलिवेटर एल्गोरिथम है, तो पूरा जिधर जाएगा, मान लो इधर लार्जर वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो पूरा
लास्ट तक जाएगा, तो यहाँ 199 भी इंक्लूड होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना। जिधर जाएगा उधर पूरा लास्ट तक जाएगा स्कैन, जिधर जाएगा पूरा लास्ट तक। तो लास्ट इधर क्या रिक्वेस्ट है, मान लो 199 तक, हालांकि रिक्वेस्ट यहीं तक है लेकिन 199 तक पूरा जाएगा। और फिर क्या होगा, ये घूमेगा, घूम के कहां तक आएगा, घूम के कहां तक आएगा बताओ, जहां तक लास्ट रिक्वेस्ट होगी। 0 तक नहीं जाएगा, जहां तक लास्ट रिक्वेस्ट होगी यहां तक। जिधर ये पहले मूव करेगा उधर तो ये पूरा एंड तक जाएगा, लेकिन जैसे ये टर्न करेगा तो जहां तक लास्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक आएगा, वहां तक आएगा, तो यहां तक आएगा। तो काउंट कर लो जरा, नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स कैसे निकालोगे, 199 माइनस 50 प्लस 199 माइनस 6, 342, ये हो गए आपके हेड मूवमेंट्स। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, हाई थ्रूपुट। ओके, सेकंड क्या है, लो वेरिएंस। ठीक है, लो वेरिएंस ऑफ रेस्पॉन्स टाइम। अगला है एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। इसका डिसएडवांटेज देखना, ये सब बहुत इजी एल्गोरिथम है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, और इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, और खासकर सेमेस्टर एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको कवर कर लेना। डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग वेटिंग टाइम, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर लोकेशंस जस्ट विजिटेड बाई डिस्क आर्म। ठीक है, डिस्क आर्म। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज, ये हो गया आपका एडवांटेज। हाई थ्रूपुट, लो वेरिएंस, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशंस जस्ट विजिटेड बाई डिस्क आर्म। ओके, तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज। पूरा नहीं जाएगा, मान लो टुवर्ड्स दी लार्जर वैल्यू, तो जिधर जाएगा पूरा लास्ट तक जाएगा, और फिर जब मूव करेगा, जब घूमेगा ये, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां तक जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाएगा। कहां तक जाएगा, जो लास्ट रिक्वेस्ट होगी, ये लास्ट रिक्वेस्ट है। अब सर्कुलर स्कैन देखना, बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। सर्कुलर स्कैन, अभी लास्ट के जो चारों एल्गोरिथम है ये लगभग सेम है। रिक्वेस्ट है अपने पास, रिक्वेस्ट ये दी हुई है 72, 160, 33, 130, 14, 6, 180, ये रिक्वेस्ट है। और बोला है रीड राइट आर्म एट 50 पे अपना रीड राइट आर्म है, और क्वेश्चन में ये मेंशन करेंगे द आर्म की जो आपकी आर्म है वो लार्जर वैल्यू की तरफ जाएगी या स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाएगी। द आर्म शुड मूव, जैसे इसमें क्या दिया है, लार्जर वैल्यू की तरफ, टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू, टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। और टोटल 0 to 199 सिलेंडर्स हैं अपने पास, 200 सिलेंडर्स। तो सबसे पहला गेम अपना वही कि जो भी रिक्वेस्ट है इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखो। तो 0 यहाँ पे 199 और रिक्वेस्ट लिखो जरा, यहाँ पे आएगा 6, 14, 33, 50, 72, आपका 130, 160, 160 इसमें छूट गया क्या, 3, 160, इसके पिछले वाले में 160 था क्या, 130, 160, हाँ था 160 यहाँ पे, लेकिन आपने नहीं लिखा था 160, हाँ था तो 160, इसमें भी है क्या, हाँ इसमें है तो 160, और फिर आपका 180, और इसमें भी जो आपकी आर्म है वो किधर मूव करेगी बताओ, आर्म आपकी किधर मूव करेगी, मूव करेगी लार्जर वैल्यू की तरफ, और है कहाँ पे, करंट टाइम पे 50 पे।
तो देखना लार्जर वैल्यू इधर है, तो सर्कुलर स्कैन देखना, यहां से पूरा जाएगा 99 तक, पूरा जाएगा 99 तक, फिर घूम के जब डायरेक्शन चेंज होगी तो पूरा लास्ट तक जाएगा, पूरा लास्ट तक, यहां 0 पर, पूरा लास्ट तक। हालांकि कुछ बहुत ही घटिया बन गया, पूरा मान लो लास्ट तक आएगा, ठीक है, पूरा लास्ट तक आएगा यहां 0 तक। फिर कहां जाएगा, फिर जाएगा ये 0 से कहां 33 तक, क्योंकि यहीं तक तो बची रिक्वेस्ट, यहां से 33 तक ऐसे मूव करेगा। इस वजह से इसको एलिवेटर एल्गोरिथम बोलते हैं, ऐसे ऐसे मूव करता है ये, ठीक है। हालांकि ये तो सर्कुलर स्कैन है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, पूरा एंड तक जाएगा, पूरा एंड तक। फिर जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो दूसरा एंड दूसरे एंड की तरफ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर लास्ट जहां तक रिक्वेस्ट बची वहां तक। ओके, तो इसमें हेड मूवमेंट्स कितने होंगे, हेड मूवमेंट्स कितने होंगे, 199 माइनस 50 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 0 सॉरी 33 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 33 माइनस 0 तो कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 381। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है कि स्कैन में क्या करते थे, पूरा लास्ट तक जाते थे और फिर सिर्फ यहां तक आते थे, लास्ट रिक्वेस्ट तक। लेकिन इसमें क्या है, पूरा एक एंड तरफ जाओगे, जो भी बोला गया क्वेश्चन में, लार्जर वैल्यू की तरफ पूरा लास्ट तक जाओगे, फिर जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो दूसरे एंड में पूरा लास्ट तक जाओगे और फिर वहां तक जाओगे जहां तक रिक्वेस्ट होगी। तो ये हो गया आपका सर्कुलर स्कैन। इसका एडवांटेज लिख लो और डिसएडवांटेज, हालांकि इसमें लिखे हुए नहीं नोट्स में, तो इसको अपने हिसाब से लिख लेना, देख लेना गूगल वगैरह से। अब नेक्स्ट है आपका, क्योंकि नोट्स में लिखे नहीं है, लुक। अब लुक को जरा देखना, ये भी बिल्कुल वैसा ही गेम है। सपोज the order of request is 72, 60, 33, 130, 14, 6, 180 और अपने पास 200 सिलेंडर है, ठीक है, 0 to 199 और रीड राइट आर्म इज एट 50 और क्वेश्चन में दे दिया है द आर्म शुड मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। आर्म किधर की तरफ मूव करेगा, लार्जर वैल्यू की तरफ। तो सिंपल इनको क्या करो, पहले जो भी सारी रिक्वेस्ट है इनको सॉर्टेड फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे अपना 0, यहाँ पे 199, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 33, यहाँ पे आपका 50, यहाँ पे आपका 72, यहाँ पे आपका 130, 160, 180। ओके, अब बोला क्या है, द आर्म शुड मूव टुवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। तो आर्म अभी करंट टाइम पे कहां पे है, 50 पे, ये देखो 50 पे है, किधर मूव करेगा, लार्जर वैल्यू की तरफ। तो लार्जर वैल्यू इधर है, तो देखना किधर तरफ जाएगा, देखना ऐसे मूव करेगा पूरा, बस यहीं तक, जहां तक रिक्वेस्ट है वहीं तक, यहीं तक, लास्ट तक नहीं जाएगा पूरा, जहां तक रिक्वेस्ट है, 180 तक रिक्वेस्ट है ना, तो यहीं तक। और फिर जो डायरेक्शन चेंज होगी देखना इसकी, दूसरे साइड कहां तक जाएगा, जहां तक रिक्वेस्ट है, यहां तक। तो नंबर ऑफ हेड मोमेंट्स कितनी होंगी बताओ, 180 माइनस 50 प्लस 180 माइनस 6, तो कितनी आएंगी बताओ, 304। तो ये आपका क्या है, लुक एल्गोरिथम। जहां तक रिक्वेस्ट है वहीं तक आपका आर्म मूव करेगा, फिर जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो दूसरी साइड भी वहीं तक जाएगा जहां तक आपकी रिक्वेस्ट होंगी, बस 0 तक नहीं जाएगा, ठीक है, जहां तक रिक्वेस्ट होंगी वहीं तक जाएगा। ये डिफरेंस होता है आपका लुक और स्कैन में। अब जरा सर्कुलर स्कैन देखना, सॉरी सर्कुलर लुक देखना, सर्कुलर लुक, सब छोटे छोटे एल्गोरिथम है, ओके, और बहुत इजी है। सर्कुलर लुक
ये लास्ट है। इसमें भी वही, सपोज the order of request is 72, 160, 33, 130, 14, 6 और 180, 200 सिलेंडर्स हैं अपने पास, 0 to 199। और जो अपना रीड राइट हेड है, दी रीड राइट हेड बोल दो या बोल दो आर्म, ठीक है, आर्म बोल दो क्योंकि क्वेश्चन में आर्म लिखा हुआ है। आर्म इज एट 50 और बोला है द आर्म शुड मूव टूवर्ड्स द लार्जर वैल्यू। फिर से वही गेम, क्या करो, जो भी सारी रिक्वेस्ट है इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखो। तो ये मान लो 0, ये मान लो 199, यहाँ पे आएगा 6, 14, 33, 50, 72, 130, 160, 180। करेंट टाइम पे अभी आपका रीड राइट आर्म किधर है, 50 पे, यहाँ पे, और किधर मूव करना है, लार्जर वैल्यू की तरफ, तो इधर मूव करना है। तो देखना कैसे मामला होगा, हमें वहां तक जाना है जहां तक रिक्वेस्ट है, 99 तक नहीं, जहां तक रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्ट यहां तक है तो यहीं तक जाएंगे, फिर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और कहां तक जाएंगे, पूरा लास्ट तक, यहां जहां तक लास्ट रिक्वेस्ट है यहां तक, और फिर लौट के आएंगे यहां तक 33 तक, क्योंकि ये लास्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे। तो हम जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एंड तक नहीं जाएंगे, कहां तक जाएंगे, जहां पे लास्ट रिक्वेस्ट है। और जब डायरेक्शन चेंज हुई, हम दूसरे एंड की तरफ गए, तो वहां भी हम रिक्वेस्ट तक जाएंगे जहां पे रिक्वेस्ट है, जहां तक रिक्वेस्ट है, फिर हम लौट के आएंगे, क्योंकि सर्कुलर है ना, तो एक बार पूरा एंड कवर करना पड़ता है, फिर लौट के आओगे आप यहाँ पे, ओके। तो नंबर ऑफ हेड मोमेंट 180 माइनस 50 प्लस 180 माइनस 6 प्लस 33 माइनस 6, ठीक है, 180 माइनस 50, 180 माइनस 6, 33 माइनस 6, कितना आएगा, 331, ओके। तो ये हो गया आपका सर्कुलर रूट। अच्छा, ये मत समझना कि हम यहां से डायरेक्ट यहां पे पहुंच गए, नहीं, पहले हम कैसे आए होंगे, यहाँ पे 50 से लार्जर वैल्यू की तरफ मूव, फिर लार्जर वैल्यू की तरफ मूव, फिर लार्जर वैल्यू की तरफ, फिर इधर, ऐसे आए होंगे हम, फिर यहां से डायरेक्ट यहां तक, ठीक है, यहां से डायरेक्ट यहां तक, फिर यहां से 14 पे, ठीक है, यहाँ पे 14 पे, फिर 14 से 33 पे, तो एक एक करके हम गए हैं, ऐसे मत समझ लेना हमने डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन ये मत समझ लेना कि 50 से डायरेक्ट हम 180 पहुंच गए, नहीं, हम इन सारी रिक्वेस्ट से इन सबको सर्व करते हुए गए हैं। जैसे इसमें भी क्या है, पहले 50 से 72, 72 से 130, फिर 160, फिर 180, फिर यहां से डायरेक्ट कितना आपका 6, ठीक है, नहीं, यहां से आए हम 33 पे, यहां से 33 पे, 33 से 14 पे, 14 से 6 पे, ठीक है, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि हम 180 से डायरेक्ट ही 6 पे आ गए। अगर भाई हम डायरेक्ट 180 से 6 पे आ जाएंगे तो फिर ये रिक्वेस्ट कौन सर्व करेगा, ये तो छूट जाएंगी ना। तो ये मत सोचना मैंने नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, ठीक है, डायरेक्ट निकालने के चक्कर में सीधे इस वजह से मैंने दिखा दिया, मुझे लगा आप समझ जाओगे कि भाई ऐसे रिक्वेस्ट सर्व होते हुए आई हैं। जैसे मान लो यहीं पे भी सबसे पहले 50 से 72, फिर 130, फिर 160, फिर 180 और फिर 199, फिर यहाँ से 33, यहाँ से 33, 33 से 14, 14 से 6, 6 से 0, ओके। तो किसी भी भाई गलत फहमी मत रहना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सर्कुलर वाले के केस में क्या, पूरा यहाँ से यहाँ तक आओगे, 0 पे आओगे। सर्कुलर वाले केस में यहाँ से पूरा यहाँ तक आओगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक आओगे, फिर यहाँ से 0 से 6 पे जाओगे, 6 से 14 पे जाओगे और 14 से 33 पे जाओगे, ठीक है। सर्कुलर के केस में याद रखना, हाँ इसमें सही बनाया, ठीक है, सर्कुलर के केस में याद रखना।
स्कैन के केस में जैसे कैसे हुआ होगा, पहले यहाँ से हम गए 72 पे, फिर 72 से 130 पे, फिर 160 पे, फिर 180 पे, 199 पे, और फिर यहाँ से किधर आए होंगे बताओ, 33 पे। रास्ते में क्या है, ये देखो रास्ते में क्या है, 33 पड़ी होगी, यहाँ पे आए होंगे। फिर यहाँ से 14, फिर 14 से 6। भाई वो तो को मुझे याद आ गया, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाता। कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको पढ़ाया था तो एक बच्चे का डाउट था कि सर हम डायरेक्ट पी से डायरेक्ट एक रिक्वेस्ट से 199 आ गए। तब मुझे थोड़ा दिमाग में चीज हिट हुई, ठीक है, वो तो को अभी हिट हो गई है। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे भाई, ऐसे हम रिक्वेस्ट सर्व करते हुए आएंगे। अगर हम डायरेक्ट आ जाएंगे मान लो 52, 180 या 199, तो बीच की रिक्वेस्ट छूट जाएंगी ना, हमें तो सर्व करते हुए आना है ना सारा। तो ये चीज याद रखना, ये चीज यहाँ से याद रखना। स्कैन में भी कंप्लीट हो गया आपका। स्कैन में भी जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे हो गया। ओके, ये आपका हो गया स्कैन। और कहीं तो नहीं किया ऐसा, ठीक है, बाकी सब में तो पॉइंट हमने खैर बनाए हैं। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से 130, 160, यहाँ से 180। ओके, पॉइंट यहाँ पे बनाना जरूरी है, ना कोई बच्चा कल को सवाल खड़ा कर देगा कि भाई आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 72 पे आए, फिर 72 से क्या रिक्वेस्ट थी, 160, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 160 पे आए, ठीक है। एक सेकेंड SSTF में सही है ना, पहले इधर है फिर उधर गए, ठीक है। लेकिन FCFS में मत बना देना, क्योंकि FCFS में क्या है, जो रिक्वेस्ट पहले आई है वो पहले सर्व होगी। जैसे 50 के बाद 72, तो हम गए 72 पे, फिर डायरेक्ट 160 पे, फिर किधर 33 पे, फिर 33 से 133 पे, फिर यहाँ से 14 पे, फिर 14 से 6 पे, फिर 6 से किधर 180 पे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। एक एक करके ही हम मूव करते हैं, हालांकि हमने जल्दी दिखा दिया था कैसे चलता है, लेकिन हम ये सारी रिक्वेस्ट सर्व करके ही हम यहाँ पे पहुंचे होंगे, सर्व करके ही यहाँ पे पहुंचे होंगे। फिर यहाँ से ऐसे बैक हुए। सर्कुलर के केस में बीच में कोई नहीं आता है, ठीक है, सीधे एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते हैं सर्कुलर के केस में, और फिर हम एक एक करके रिक्वेस्ट सर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपके एल्गोरिथम्स। इसमें बेसिकली हेड मूवमेंट्स ही पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है अपने पास, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1000, 1 to 1000। ओके, फिर रिक्वेस्ट इन ऑर्डर 562, 391, 420, 9, 120, 5, 962, 823, 436 और 699, ये सारी रिक्वेस्ट है। और बोला है लास्ट 2 रिक्वेस्ट्स fulfilled by disk are on cylinder number 112 and 96 respectively। यहाँ पे क्या है, इस बार डायरेक्टली उन्होंने नहीं बताया कि रीड राइट जो आपका आर्म है वो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे, लेकिन उन्होंने हमको क्लू दे दिया। क्या क्लू दे दिया, चलो ये तो मान लो नंबर ऑफ सिलेंडर हो गए 1000 और ये रिक्वेस्ट हो गई, इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आ रही है। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि जो आपका रीड राइट आर्म है वो कहाँ पे है, लेकिन उन्होंने हमें क्लू दे दिया कि भाई लास्ट 2 रिक्वेस्ट फुलफिल्ड बाई डिस्क आर ऑन सिलेंडर नंबर 112 एंड 96। ठीक है, मतलब जो आपका आर्म था उसने लास्ट की 2 रिक्वेस्ट कौन सी सर्व करी, 112 और फिर 96। तो तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जो आपका आर्म है
वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। तो ये चीज यहां से हमें समझ में आ गई, ठीक है। और पूछा क्या गया है, एल्गोरिदम इसमें कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ हेड पूछा है, हेड मूवमेंट इन स्कैन, स्कैन एल्गोरिदम लगा हुआ है। तो इसका मतलब हमें यहां से क्या सीखने को मिलता है कि जो लास्ट की 2 रिक्वेस्ट सर्व हुई हैं उसमें आर्म कैसे मूव कर रहा है, पहले उसने 112 को सर्व किया होगा और फिर 96 को, क्योंकि लास्ट की ये दो रिक्वेस्ट सर्व हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली हमें करंट की रीड राइट हेड की पोजीशन नहीं दी हुई है, लेकिन उन्होंने हमें क्लू दे दिया कि भाई लास्ट की 2 रिक्वेस्ट कौन कौन सी सर्व हुई हैं, 112 फिर उसके बाद 96। इसका मतलब जो आपका आर्म है वो कैसे मूव कर रहा है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये लास्ट की 2 रिक्वेस्ट सर्व हुई हैं तो पहले ये सर्व हुई होगी और फिर ये लास्ट वाली, तो अब रीड राइट हेड कहां पे होगा बताओ, रीड राइट हेड कहां पे होगा, यहां पे होगा, फिर लास्ट रिक्वेस्ट ये सर्व हुई है। तो अब करंट टाइम पे आपका रीड राइट आर्म यहां पे होगा। बस यही चीज इसमें समझने वाली थी, बाकी तो इजी है, क्या करना है, सबसे पहले जो भी सारी रिक्वेस्ट है इनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लो। सिलेंडर कितने अपने पास, 1000, 1 से लेकर के 1000, ओके। सॉर्टेड ऑर्डर में रिक्वेस्ट लिख लो, 5, 9, 96, 112, 120, 120, ओके। फिर आपका 391, फिर आपका 420, फिर आपका 436, फिर आपका 562, फिर आपका 699, 823 और आपका फिर 962। ये रिक्वेस्ट हमने सॉर्टेड ऑर्डर में सारी लिख ली। अब क्या बोल रहे हैं कि लास्ट की 2 जो रिक्वेस्ट है फुलफिल्ड बाई डिस्क आर ऑन सिलेंडर नंबर 112, पहले 112 सर्व हुई होगी और फिर सबसे लास्ट में 96। तो आपका रीड राइट आर्म कहाँ होगा, रीड राइट आर्म आपका कहाँ होगा, 96 पे। पहले इसको सर्व किया होगा, फिर 96 को सर्व किया होगा, ठीक है। यही 2 लास्ट रिक्वेस्ट सर्व हो रही हैं। तो आपका जो रीड राइट हेड होगा या बोल दो रीड राइट आर्म होगा वो 96 पे होगा, 96 पे होगा। और आपको यहां से देख के ये पता चला कि जो आपका रीड राइट आर्म है वो कैसे मूव कर रहा है, पहले उसने 112 को सर्व किया, फिर उसने 96 को, तो कैसे मूवमेंट हो रही है, टुवर्ड्स दी स्मॉलर वैल्यू, जो पहली रिक्वेस्ट सर्व हुई थी सेकंड लास्ट 112, ठीक है, वो बड़ी है किससे, 96 से, किससे बड़ी, 96 से। यहां से ये पता चलता है कि जो आपका क्राइटेरिया इसमें क्या है, किधर की तरफ मूव कर रहा है आपका आर्म, टुवर्ड्स दी स्मॉलर वैल्यू, तो इधर ना जाकर के स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रीड राइट आर्म है, यहाँ से पहले 9 की तरफ आएगा, 9 से 5 की तरफ, पूरा एंड की तरफ जाता है क्योंकि स्कैन है ना, जिधर की तरफ जाएगा पूरा एंड तक जाएगा, तो यहाँ तक पूरा एंड तक आएगा। फिर किधर आएगा बताओ, अब ये तो सारी सर्व हो गई है, 112 भी सर्व हो गई है, तो यहाँ से किधर आएगा बताओ, 120 पे, फिर 391, फिर 420, फिर 430, फिर 562, फिर 699, फिर 823, फिर 962, ठीक है, 962। और जब स्कैन एल्गोरिथम आपका दूसरी तरफ डायरेक्शन चेंज करके आता है तो कहां तक जाता है, जहां तक लास्ट रिक्वेस्ट होती है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा इसमें हमें डायरेक्ट आर्म की पोजीशन नहीं दी हुई थी, लेकिन इन्होंने हमें क्लू दे दिया था कि लास्ट की 2 रिक्वेस्ट 112 पहले सर्व हुई और फिर लास्ट में 96। तो एक बात बताओ, आपका आर्म कहाँ होगा, 96 पे, पहले इसने 112 को सर्व किया होगा, फिर आर्म 96 पे आया होगा, इसको सर्व किया होगा, तो कहाँ है आपका 96 पे आर्म है। और यहां से देख क्या पता चला कि पहले जो रिक्वेस्ट सेकंड लास्ट जो रिक्वेस्ट है 112, ये क्या है, बड़ी वैल्यू है 96 है, इसका मतलब जो आर्म है आपका वो स्मॉलर वैल्यू की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इंतजाम। नंबर ऑफ हेड मोमेंट्स कितना, 90,
6 - 1 प्लस 962 - 1 क्या आएगा बताओ? 95 प्लस 61 इक्वल टू 1056। ओके, कितने मोमेंट्स आएंगे? 1000 या बोल दो 1056 ये मोमेंट्स है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें भाई कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन SSTF पे दिया हुआ है, वो आप करोगे, ठीक है। जो टफ था वो मैंने करा दिया, क्योंकि इसमें पोजीशन नहीं दी हुई थी, मुझे लगा शायद आप कंफ्यूज हो गए, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के।